नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जिन्नी महामातेश्वरी माई की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। साथ संगत जी, आप लोग नारायण साकार हरि की अमृतवाणी नए नए सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आपको रोज़ नई नई जानकारी और अमृतवाणी सुनने को मिले। तो आप लोग नारायण साकार हरि जो सृष्टि के रचयिता, जो परमपिता परमात्मा की हंसी का अनुकंपा से आप लोग वहां जाएं और नारायण साकार हरि की न्यू अमृतवाणी सुने, आपका जीवन धन्य सफल हो जाएगा। तो आप लोग इसको अनदेखा ना करें, नारायण साकार हरि की सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुने और अपने जीवन मंगलमय को बनाएं। और नारायण साकार हरि इस पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, जो अजर अजर अमर अविनाशी हैं, जो न मरते हैं न कभी जन्म लेते हैं, ना किसी ताम झाम में रहते हैं। वे अपने शुद्ध विचार और जीवन धन्य हो जाएगा। वैसा ही व्यवहार दुनिया के जनमानस से करते। आप न नर है न ही नारी है। क्यों? मेन बॉडी यहाँ लागू है सोल, मानव धर्म सत्य था है और रहेगा। मैं कौन हूँ? मानवता भाई आया कहाँ से हूँ? अनेकता में मेरा रूप क्या है? मानो मानो मेरा स्वरूप क्या है? मानो मानो मुझे क्या करना चाहिए? मैं कर क्या? टूटी हुई मानवता को जोड़ना बुद्धि विवेक हरि परमात्मा ने दिया है। उस बुद्धि विवेक के माध्यम से मानवीय गुणों को पैदा करने का जीवन सत्य पथ पर अग्रसारित कर देगा। जो नर नारी का शरीर मिला है, इससे जो सार निकलना चाहिए, जीवन धन्य हो जाएगा। सार तो नहीं निकलता, असार में फंसे। आप न नर है न ही नारी है, असार में ऐसे फंसे हुए हैं। मेन बॉडी आइए, सार की हवा भी नहीं समझ पा रहे, मैं सार की वायु भी नहीं समझ पा रहे। मैं कौन हूँ? सत्य के मैं आया कहाँ से हुआ है? मेरा रूप क्या है? पूरा पूरा मेरा स्वरूप सार का खेल है। असार मुझे क्या करना चाहिए? आप समझो, बुद्धि विवेक हरि परमात्मा ने दिया है। उस बुद्धि विवेक के माध्यम से करनी कर करे के पाछे पछताए और बोया में समझना पड़ेगा हम कहाँ से, अन्यथा किया है भोगना ही पड़ेगा। बिना भोगनारी का शरीर मिला है। राजा हो चाहे जो सार निकलना चाहिए चावलिया, तो सारी हो चाहे मंत्री अधिकारी हो सार मिला। जो जैसा करता है उसे वैसा भोग भोगना। असार में ऐसे फंसे हुए हैं कि आज सुधरने का मौका है, नहीं समझ पा। और एक बात बताएं आपको, सार की वायु भी नहीं आती है, दुनिया जाने। सत्य के साथ कभी किसी का खंडन नहीं करते हैं। एक बात दिमाग में रखो, सार का खेल है। जहाँ दया होती है सरोकार, वहाँ न्याय नहीं हो सकता। आप समझो, जहाँ न्याय है समझना है, वहाँ दया है तो आपकी मन नहीं हो सकती। अभी कोई चिल्ला रहा था, मस्तिष्क में रख लो, करनी के पाछे पछताए जीवन में और बोया पेड़ बबूरा बात करने से किया है। भोगना को विचार करने से बच जाओ, बिना भोग के बच संगति से बचाव कर सकते। राजा हो चाहे रंग, बली हो चाहे औलिया, संतरी हो चाहे मंत्री अधिकारी हो चाहे कर्मचारी, गुलदस्ता जो जैसा करता है उसे वैसा भोग नहीं। अनेक प्रकार के फूल होते हैं। आज सुधरने का मौका है। और एक बात बताएं आपको,
दुनिया क्या कहती है? कई प्रकार के फूल हैं, हम कभी किसी नाम खंडन में गुलदस्ते हैं लिया जाता है। एक बात जुदा जुदा नाम नहीं लिया जाता। क्या जहाँ दया हो रही है हरि परमात्मा न्याय नहीं शक्ति का साथ है। जहाँ न्याय है मानव मंगल में सद्भावना समागम मस्तिष्क में रख लो, जिससे सम्मुख है जीवन में आज तक खुरापात करने से हम किसी को नर नारी नहीं देखते। हम अपनी विचार करने से बच जाओ। हम किसी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं देखते। हम किसी का काला गोरा नहीं देखते। गुलदस्ता हम किसी को गरीब अमीर नहीं, एक नहीं अनेक प्रकार के लेकिन होते हैं। कर्म के मामले में किसी से बनाते गिलास में या किसी संसाधन जिसका जो कर्तव्य है। कई प्रकार के फूल है खूबी, लेकिन ईमानदारी निष्ठा से लिया जाता है। करना जुदा जुदा नाम अगर नहीं करता है तो वो नारायण स्वयं को ही परमात्मा का सत्य का साथ है। स्वयं ही परेशानी मानो मंगल मिलन सद्भावना स्वयं ही कष्टों के पहाड़ टूटेंगे बचेंगे। आपके सम्मुख है। लोग तो लोग हैं। आज तक लोग क्या कहते हैं? हम किसी को नर नारी नहीं और आपको जानकारी देना चाहेंगे। हम अपनी बात बताते हैं। हम किसी को हिंदू मुस्लिम ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं देखते। हम किसी को काला गोरा में गोलोचन नहीं होता। हम किसी को गरीब अमीर नहीं देखते। लेकिन कर्म के मामले में किसी से दोस्ती नहीं करते, नहीं होती। जिसका जो कर्तव्य है हर सर्प में मरी उसे ही खूबी है। ईमानदारी निष्ठा से वो कर्तव्य करना चाहिए। हर व्यक्ति में अगर नहीं करता है तो वो नहीं स्वयं को ही धोखा दे रहा है भी नहीं। स्वयं ही परेशान बेटा कभी बाप हो ही स्वयं ही कष्टों के पहाड़ टूटेंगे बचेंगे नहीं। लोग तो लोग हैं। लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। एक बात और आपको जानकारी देना चाहेंगे। कोई कहता है हर बांस में पंचलोचन नहीं होता है कि सब परमात्मा में गोलोचन नहीं होता है। उससे पूछो सब परमात्मा कर रहा है। हर परमात्मा ने 84 लाख योनियों का विधान क्यों बनाया है? हर सर्प में मरी नहीं होती है। अगर 84 लाख योनियों का विधान है तो हम कर रहे हैं। हर व्यक्ति में हम ऐसा करेंगे हमको वही होना मिलता और है भी नहीं। क्यों बेटा राम जी की शरण लेने के बाद लंबी कहानी आप लोग जानते हैं। राम जी की शरण लेने के बाद लंका ध्वस्त हुई, लंकापति का नाश हुआ और राम जी की शरण लेने के बाद विभीषण को लंका का सम्राट बना दिया। इसी प्रकार मैं करने जा रहा था। मेरे भाई ने मुझे सब कुछ मेरे सब कुछ छीन लिया और अपने नाम करा लिया। धर्म भी अपने नाम करा ली और उसको एक सुई भी नहीं दी। माता पिता का सारा जेवर जत्था बर्तन सब लेके भाग गया। ऐसी बातें करने का श्रीमान जी यहाँ समय नहीं है। इन बातों को करने के लिए प्राइमरी कक्षा चाहिए।
ये प्राइमरी कक्षा नहीं है, इसलिए इन बातों का जिक्र न करें तो बेहतर होगा। हाँ जी। साथ संगत जी, बस मैं मरने जा रहा था। साथ संगत जी सत्य के साथ में पहुंचा तो पहली बार में सिंहासन लगा हुआ था परमात्मा का। साथ संगत जी इतने भयंकर वाइब्रेशन आ रहे थे आंखों में, नारायण साकार हरि के इतने भयंकर वाइब्रेशन आ रहे थे आंखों में। बस उसी वक्त से मैंने जान लिया मैं रो के रहा हूँ। मेरे आंखों से आंसू की धार चल रही थी और मैं शर्मा रहा था कि पता नहीं मुझे ना कोई गंडा दे रहा है ना ताबीज दे रहा है, और मेरे आंसू के वारे बस मैंने जान लिया कि यही महाशक्ति है और कहीं नहीं है। साथ संगत जी उसके बाद से तो परमात्मा ने वारे न्यारे कर दिए। साथ संगत जी वारे न्यारे कर दिए। आज कानपुर रामा देवी हाईवे के किनारे 40 लाख का मकान मेरा पड़ा हुआ है। साथ संगत जी ये परमात्मा का है, मेरा नहीं है। जो अगर भूल जाओ नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार है। जो सार था दो सब व्यवस्था नहीं दिखाई दे रही, सब कुछ इधर उधर बिखरा हुआ दिखाई दे रहा था और आयोजन चल रहा है, हम भी यहाँ रुके हुए। आयोजन नहीं होगा तो यहाँ भी रुकना संभव नहीं। आप समझ सकते हैं। और हमारा कोई स्वार्थ है, करोड़ों के महापुरुष आते हैं, सभी प्रकार के आते हैं। रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी कोठी बंगला जमीन जायदाद हीरा मोती जवाहरात हमको जरूरत नहीं। ये भी आपने सुन लिया होगा। हमारे नाम दुनियावी तौर पर जो भी बिल्डिंग मकान जो भी जमीन जायदाद थी 24 मई 2003 को चैरिटेबल ट्रस्ट को सब समर्पित कर दी, दान कर दी, लिखित में रजिस्ट्री कराकर क्या रखा है। ये शरीर भी नारायण हरि परमात्मा का हरकारा चौकीदार बन के काम कर रहा है। आपको जरूरत है तो देख लो, नहीं जरूरत है तो आप अपने घर के, हमारा घर तो कहीं है ही नहीं। नारायण साकार बैठा लो महात्मा जी। नारायण साकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जब बोलने वाला कोई महापुरुष हो, जब कचड़े में जाने लगे तो माइक हाथ से ले लेना चाहिए। काय के एडवोकेट हो यार, आप समझते ही नहीं। इसी ये एक पल भी बर्बाद करने के लिए नहीं, एक एक सांस को सार्थक बनाओ। सांसा की कर आरती कर जपा को जाओ, परम तत्व को ध्यान धर, यही है मेरे सुबह। जो आपको मौका मिला है, ये अभी कुछ पहले कहा था, पिताजी के पिताजी नहीं रहे, पिताजी भी नहीं रहे, किस वक्त प्राणवायु निकल जाए कोई भरोसा नहीं। और ये सदकर्म कमा रहे हो, सत्य का साथ कर रहे हो, इसी से सदगति मिलने की पूरी उम्मीद है। अगर ये नहीं किया, तन के बवंडरों में फंसे रहे तो बाबूजी अनंत कालों तक सोए हैं। फिर कर्म के आधार पर नाना प्रकार की योनियों में जाना ही पड़ेगा, अनंत अनंत कालों तक। आज मौका है, अपने को बचा लो, संभाल लो। ये मौका जो मेरा है, जो ईगो का नाम आता है, जो बीत गए उनमें नहीं मिला, इस में मिला हुआ है। तो सोच लीजिए, धरा धाम पर नारायण साकार हरि परमात्मा की साकार में कहीं मौजूदगी जरूर है। दूसरे निगुणे सुगुणे कुछ अंतर नहीं। निराकार भी खुद है, साकार भी खुद है, दो नहीं एक थे, एक है, एक ही रहेंगे।
नारायण सरकार की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। महापुरुषों से पूछो।